सिद्धदत्त भगवान के अगले गुरु कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा का एक बहुत सारे गुण हैं चंद्रमा में भी, लेकिन चंद्रमा का एक बहुत विशिष्टतम गुण है जिसको श्री दत्त भगवान यदु महाराज को बता रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। यदु महाराज कहते हैं, भगवान चंद्रमा का स्वरूप ऐसा होता है कि चंद्रमा प्रतिदिन घटता है और फिर अमावस्या के बाद में प्रतिदिन बढ़ता है, पर उसके घटने से और बढ़ने से मूल चंद्रमा का जो स्वरूप है वो कभी स्थगित नहीं होता, वो अपने स्थान से कभी भटकता नहीं। चाहे उसका स्वरूप पूर्ण हो जाए, चाहे पूर्ण रूपेण अदृश्य हो जाए, घटे बढ़े कुछ भी हो जाए, पर चंद्रमा चंद्रमा है। अदृश्य हो जाने से अमावस्या पर ऐसा नहीं है कि चंद्रमा कहीं लुप्त हो गया, चंद्रमा वहीं है, बस हमें दिख नहीं रहा है। ठीक वैसे ही मैंने चंद्रमा को गुरु बना करके सीखा कि चंद्रमा की आकृति चाहे बढ़े घटे पर चंद्रमा अपने मूल भाव में रहता है। ऐसे ही मानव को चाहिए, चाहे वो उपलब्धियां प्राप्त करे, चाहे वो अत्यंत अशांत हो जाए, अत्यंत अपने जीवन में दुविधाओं का पालन, दुविधाओं को अंगीकार करे, चाहे बढ़े चाहे घटे, पर उसमें उसके चित्त में एक बात सदैव रहनी चाहिए कि ये देह और इस देह से प्राप्त होने वाले ऐश्वर्य, ये घटते बढ़ते, ये मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा मूल स्वरूप तो मेरी आत्मा है। इस देह की उपलब्धियां और इस देह की अत्यंत दीन अवस्थाएं, इससे मेरे चित्त पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। जीवन में आने वाली हर स्थिति को भगवत प्रसाद मान करके स्वीकार करे और इस बात में अवस्थित रहे कि मैं देह नहीं हूं और देह को प्राप्त होने वाली उपलब्धियां और अनुपलब्धियां नहीं हूं। मैं नित्य मुक्त शुद्ध एक आत्मा हूं। मेरा स्वरूप घटना बढ़ना और उपलब्धियां प्राप्त करना या फिर दोष युक्त हो जाना ये नहीं है। मेरा मूल स्वरूप तो परम पवित्र आत्मा है। ये मैंने चंद्रमा से सीखा। समझ में आई बात? चंद्रमा घटे बढ़े पर अपने चंद्र स्वरूप में रहता है। वो अमावस्या के दिन भी होता है पर दिखता नहीं है। घटने से उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो बढ़ने से उसमें कभी अहंकार नहीं आता। सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख में फूलो मती, सुख में ज्यादा अहम में मत चले जाओ और दुख में भूलो मती। और दुख में पूर्ण रूपेण ठाकुर जी के प्रति अविश्वास। कई लोगों को मैंने देखा वो दुख की स्थिति में ठाकुर जी पर अविश्वास कर लेते हैं, बोले इतना बुरा कर रहे हैं मेरे साथ। एक बार मैं गंगा स्नान कर रहा था हरिद्वार में, तो क्या है, कब क्या करना है आपके साथ, कभी कभी उसके अनुसार वो आपकी घड़ी घुमाते हैं। केवल ये भाव रखना कि अच्छा ही अच्छा करे मेरे साथ, ऐसा नहीं है। मैं दत्त धाम आया, आकर के मैंने अनुष्ठान किया। अब यहां 1 महीना अनुष्ठान करने के बाद 1 महीने बाद मेरे संग कुछ गलत नहीं होगा, ऐसी विचारधारा मेरे को नहीं रखनी चाहिए। ये विचारधारा गलत है। अरे भाई 3-3 बार गंगा स्नान कर रहा हूं, 3-3 घंटा बैठ के जाप कर रहा हूं, मौन रह रहा हूं, इतना पवित्रता में अपरस में रह रहा हूं, किसी का स्पर्श नहीं कर रहा हूं, इसका तो प्रभाव होना चाहिए कि 1 महीना बाद सब बढ़िया ही बढ़िया हो मेरे साथ। नहीं, ऐसा नहीं होता। और एक बात और बताऊं आपको, गोपनीय रहस्य, सब लोग इधर देखो तब बताऊं, बहुत ध्यान से सुनो। जब आप इस प्रकार ठाकुर जी के होना प्रारंभ कर देते हैं ना, पूर्ण रूपेण जप से, नियम से, साधना से, आदि आदि भावों से, जब पूर्ण रूपेण आप बिल्कुल भगवत भाव में लीन हो जाते हैं, तो ठाकुर जी पता क्या विचार करते हैं? भगवान विचार करते हैं, बोले भाई देखो
इसके प्रारब्धों के अनुसार और इसके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार इसको इस जीवन में जो दुख भोगना है ना, वो कैसे भोगना है, ठाकुर जी कैसे डिजाइन करते हैं हमारे दुखों को। पहले के 5 साल बढ़िया जाएंगे, फिर उसके बाद 1.5 साल में थोड़ा सा दुख भोगेंगे, फिर उसके बाद 1.5 साल बाद फिर सब ठीक हो जाएगा, 6-7 साल सब बढ़िया चलेगा, फिर उसके बाद 3-4 साल का समय खराब आ जाएगा, फिर उसके बाद 5-6 साल के लिए फिर ठीक आ जाएगा, फिर 2-3 साल के लिए खराब आ जाएगा। इस प्रकार हमारा जीवन है 70 वर्ष का, 80 वर्ष का, 90 वर्ष का, 50 वर्ष, जितना भी हो, उसको ठाकुर जी पूरा डिजाइन कर देते हैं ऐसे ऐसे, तब तब दुख भोगेगा। और जो बच जाएंगे उनके लिए ये पुनर्जन्म लेगा, फिर से जन्म लेके फिर भोगेगा। इस प्रकार हमारे प्रारब्ध डिजाइन होते हैं। पर जैसे ही हम जप करना प्रारंभ करते हैं, साधना करते हैं, गुरु आज्ञा पालन करना प्रारंभ कर देते हैं, कथा आदि सुनना प्रारंभ कर देते हैं, तो इससे आपके प्रारब्ध खत्म नहीं होते, बल्कि क्या होता है, पूरे जन्म में और आगामी अगले जन्म में जो आप भोगने वाले हो, सबको ठाकुर जी एक साथ भेज देंगे आपके पास। बोले अब सबको एक साथ भोगो। मतलब 12 वर्षों की जो पढ़ाई है, फर्स्ट से लेके 12th तक, पहली कक्षा में 1 साल, फिर दूसरी कक्षा में 1 साल, फिर तीसरी कक्षा में, फिर उनके एग्जाम वगैरह अलग दो। पर कई बार ऐसे मेधावी बालक होते हैं, उनकी बुद्धि इतनी तीव्र होती है, इतनी तीक्ष्ण होती है कि कई बार स्कूलों में मैंने अपने समय में तो देखा है, आप अब होता है कि नहीं पता नहीं, बच्चे की बुद्धि के अनुसार टीचर बोलते हैं इसको तो आप 2 क्लास आगे पढ़ाओ। क्यों? ये 2 क्लासों की इसको जरूरत ही नहीं है, इसको तो सीधे ऊंचे ले जाओ। ऊंची क्लास में जाना मतलब और कठिन पढ़ाओ। ठीक वैसे ही जैसे ही हम लोग भक्ति भाव आदि साधना, नियम जाप, साधना, व्रत, ये सब करने लग जाते हैं, तो ठाकुर जी कहते हैं अब भाई इसकी क्वालिटी जो है, ये जो है अब ये श्रेष्ठ हो गया है। तो क्या करें? बोले इसके जितने प्रारब्ध कर्म हैं, जो इसको 70 साल में भोगने हैं या 2-3 जन्मों में भोगने हैं, वो सब इसके आगामी 6-7 साल में भुगवा दो, इससे सब भुगवा करके नष्ट करवा दो। सारे प्रारब्धों को नष्ट करवा करके इसको मुक्त कर दो, और मुक्त करके मेरी प्राप्ति कराओ। प्रारब्ध नष्ट ही मुक्ति कहलाता है। माफ कीजिएगा, जब तक आपके प्रारब्ध संचित हैं, आप मुक्त नहीं हो सकते। आपको पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इसे लगा ही रहना पड़ेगा इसमें। तो ये नियम करने से, तीर्थ यात्रा करने से, गुरु आज्ञा मानने से, साधना करने से, गंगा जी स्नान करने से, इन सब से क्या होता है, जो आपके प्रारब्ध हैं वो सब जल्दी जल्दी आ जाएंगे जीवन में, ताकि आगामी समय जो है वो सुखपूर्वक निकले। लेकिन उसके साथ साथ आप प्रेम लक्षणा भक्ति भी जब जीवन में ले आते हो, ठाकुर जी के प्रति प्रेम भाव रखने लग जाते हो, प्रेम संबंध हो जाता है, तो अब आराधना जब प्रेम भक्ति में परिवर्तित हो जाता है, तो ठाकुर जी क्या विचार करते हैं, अरे मोते प्रेम करे भैया, ये तो मेरो प्रेमी है। तो फिर क्या करते हैं, प्रारब्ध जो आपको भोगने हैं उनको थोड़ा थोड़ा ठाकुर जी कम कर देते हैं। कुछ कुछ विशाल पर्वत जो आपके ऊपर गिरने वाले थे, वो छोटे कंकड़ के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ये प्रेम लक्षणा भक्ति से होना प्रारंभ हो जाता है। समझ में आई बात? वाह, ताली बजी आज तो, समझ आ गई है मतलब। हम ना यहाँ पे ज्यादा आप भाव रखना, यहाँ पे कथा में श्री दत्त भगवान, श्री यदु महाराज, त्र्यंबकेश्वर भगवान, हमने पहले दिन कहा था ना कि यहाँ तो पूरे परिवार सहित त्र्यंबकेश्वर पधारे हैं। और त्र्यंबकेश्वर परिवार सहित आ जाए मतलब महाकाल आ जाए, काशी विश्वनाथ आ जाए, तो समझो कि केवल गणपति, कार्तिकेय, पार्वती और शंकर जी आएंगे। लेकिन त्र्यंबकेश्वर यदि परिवार सहित आ रहे हैं तो समझो 3 है वहां पे, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों अपने परिवार सहित आ रहे हैं। तो ये तो पूरी जो खाली रिक्त स्थान है ना पीछे, इसमें सब में पूरा उनका परिवार ही बैठा है, हम उसी भाव से कथा सुना रहे हैं। तो बंधुओं, प्रेम लक्षणा भक्ति, हम पता नहीं क्यों ये विषय लेके आए थे। चंद्रमा श्रीदत्त भगवान के अगले गुरु हैं। चंद्रमा से मैंने क्या सीखा? सदैव अपने आत्म बोध में रहो। कभी बहुत पॉपुलैरिटी मिल जाए, खैर हम मंच के व्यक्ति हैं इसलिए इस शब्द को यूज कर रहे हैं, पर सबके जीवन में नहीं होती। या जीवन में आप जो चाहते हो वो आपको बहुत मिल जाए, उसमें एकांत में बैठ करके सम हो जाना। मैं इसके योग्य नहीं था, मैं इसके लायक ही नहीं था,
पर ठाकुर जी ने कृपा करके मुझको दिया है। ये मेरा स्वरूप नहीं है, सब मुझे प्रणाम कर रहे हैं, सब मुझे वंदन कर रहे हैं। मेरा स्वरूप क्या है? नित्य मुक्त शुद्ध आत्मा है। कभी भी श्रेष्ठताओं में फूले ना, और कभी भी जीवन में आने वाली दुविधाओं में विचलित ना हो, अपने रूप में अवस्थित रहे। ये मैंने चंद्रमा से सीखा है। वो अमावस्या पर अंतर ध्यान हो जाता है, अंतर ध्यान नहीं होता, वो होता है पर दिखता नहीं है, और पूर्णिमा पर दिखता है, लेकिन फिर भी कभी उसका अहम नहीं बढ़ता है। इसलिए अहम शून्यता का गुण मैंने, और अहम शून्यता का गुण और निर्वैर का गुण, ये दो गुण मैंने अपने छठवें गुरु चंद्रमा से सीखा है। ये मेरे छठवें गुरु हैं बंधुओं, ये चंद्रमा से सीख है। अब देखो, एक दो चीज मैं थोड़ी क्लियर करूं। हम जो विषय लिख के लाते हैं, आप जो भी लिखते हो, इससे कुछ आपके लिए ही है कि आप लिख के लाओ, पर उसमें विशेष रूप से प्रयास करो कि उन गुणों को लिख करके लाइए जो मानव सीखने के लिए है। अब चंद्रमा के विषय में आप ये लिख दो कि चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, हम भी सबको शीतलता प्रदान, ये तो सबको पता है। ये तो अग्नि भी सर्दियों के समय पे सबको अच्छे लगती है, नदी भी दोपहर के 12 बजे कूद के देखो कितना आनंद आता है। हम तो निकलने का मन ही नहीं होता, भीतर से 2-3 बार आ जाते हैं, बोले महाराज जी भोजन का समय हो गया, तब आता हूं मैं बाहर, खूब आनंद आता है। तो वह भी शीतलता प्रदान करे। तो ऐसे गुण नहीं लाने हैं, ऐसे गुण जिन पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ती हो। अब चंद्रमा का वो गुण देखो, चंद्रमा का ऐसा क्या गुण है जिस पर दृष्टि डालनी है हमें। अब आप लोग इसको करके लाइएगा, और कल फिर इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये श्री दत्त भगवान के छठवें गुरु चंद्रमा। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री दत्त भगवान की जय।